मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं बीएल को लेकर। ओवरवेट की कॉल आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, कह रहे हैं खरीदने लायक है। टारगेट प्राइस हालांकि 364 का ही रखा है, 363 पे तो लास्ट रीडिंग प्राइस था बीईएल का। लेकिन क्या पसंद आया मॉर्गन स्टैनली को? तो रिजल्ट शानदार लगे हैं। क्वार्टर 4 में आप रेवेन्यू की बात करें तो 7% की बढ़ोतरी, बेटा 23% बढ़ा है, मुनाफा 23% की बढ़ोतरी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे हैं। और आप दूसरी चीज़ों की भी बात करें तो वहाँ पे 33% रहा है दूसरा खर्च भी। फिनेंशियल 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 5.9 अरब रहा, जो कि पिछले फिनेंशियल ईयर यानी कि 2024 से आप कंपेयर करें तो ज़्यादा है। और वर्किंग कैपिटल के दिन भी 29 दिन बढ़े हैं। तो ऑर्डर बुक में भी हमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बीईएल के रिजल्ट अच्छे लगे, इसलिए मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। थोड़ा डिवाइडेड हैं, जहां जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो बुलिश नजर आए हैं। जेफरीज ने बाय की कॉल रख दी है, 1000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट हैं, कह रहे हैं खरीद सकते हैं आप, उन्होंने भी 910 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं नोमुरा कह रहे हैं न्यूट्रल की कॉल दी है उन्होंने, ना खरीदने की सिफारिश की ना बेचने की, और टारगेट प्राइस 700 रुपये प्रति शेयर रख दिया है। मॉर्गन स्टैनली जो करीब 23% का अपसाइड पोटेंशियल डीएलएफ में देखते हैं, उनको रिजल्ट ठीक लगे हैं। उनका मानना है कि फिनेंशियल 2025 में प्री सेल्स जो है वो करीब 44% की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली सालाना आधार पर, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है डीएलएफ के लिए। और अगर फिनेंशियल ईयर 2026 में प्री सेल्स फ्लैट भी रहे और नेट मार्जिन 30% रहे, तो भी डीएलएफ का पीई रेशियो 18.5 टाइम्स होगा, जो कि इंडस्ट्री में इसके मुकाबले कंपनी से सस्ता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें फिनेंशियल 2026 की, तो 6.2 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट पूरी होने की उम्मीद है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली बुलिश नजर आ रहा है। नोमुरा जिन्होंने न्यूट्रल की कॉल दी है, उनका मानना है कि इनलाइन नंबर रहे, कोई पॉजिटिव सरप्राइज हमें देखने को मिला नहीं। और मीडियम टर्म में और फिनेंशियल 2026 के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च का अनुमान पहले जैसा ही रखा है, तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिला, इसलिए उन्होंने न्यूट्रल की कॉल दी है। बुलिश रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं आप पीआई इंडस्ट्रीज को। टारगेट प्राइस भी अच्छा रखा है, 4460 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आप कंपेयर करें तो 18% का अपसाइड पोटेंशियल, 18% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्री से। क्या पसंद आया उनको? तो कंपनी के रेवेन्यू आप बात करें सालाना आधार पर 3% बढ़ी है, लेकिन जेफरीज के अनुमान से थोड़ा कम ये रहा, 4% था जेफरीज का अनुमान। कारण क्या रहा? तो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में 2% की गिरावट आई। ये क्यों आई? तो कच्चे माल की कीमतों में कमी के कारण प्राइस कट की वजह से हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 25% की ग्रोथ दिखी है, जो कि जेफरीज के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही। फार्मा सेगमेंट की बात करें तो यहाँ घाटा उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। और जो एक दिक्कत वाली चीज़ थी, जो यतिन जी ने भी मेंशन की, फिनेंशियल 2026 के लिए मैनेजमेंट ने कहा है कि रेवेन्यू में सिंगल डिजिट यानी कि 1 to 9% तक ही ग्रोथ होगी। लेकिन जेफरीज का मानना है कि फार्मा सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसलिए फिलहाल आप बाई कर सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। इंफोसिस पे रिपोर्ट आई है, नोमुरा की रिपोर्ट आई है और सीएफओ मीट हुई थी, उसके कुछ टेक अवेज इंफोसिस के नोमुरा ने बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल इंफोसिस बाई कर सकते हैं। टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ा दिया है, 1720 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो उनको 13% का, नोमुरा को इंफोसिस में 13% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। सीएफओ मीट की कुछ मुख्य बातें उन्होंने रखी। एक, फिनेंशियल 2026 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस में अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स को ध्यान में रखा गया है, ये कहा उन्होंने। प्रोजेक्ट मैक्सिमस से कंपनी के मार्जिन में सुधार हो रहा है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। जनरेटिव एआई से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम बढ़ रहा है और इससे रेवेन्यू पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, ये मीटिंग में बात कही गई। कैश फ्लो बढ़ाने पर फोकस हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। और अधिग्रहण, एक्विजिशंस, मर्जर्स बहुत सोच समझ के किए जाएंगे, ये बात कही गई है इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने। और नोमुरा की टॉप पिक में इन्फोसिस बना हुआ है, तो फिलहाल उनको लग रहा है कि आप बाई कर सकते हैं।